हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट मिनी व्लॉग जो है माता वैष्णो देवी का। मैं माता रानी में काफ़ी बिलीव करती हूँ और हर साल यहाँ विजिट भी करती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा तत्काल में ट्रेन टिकट करके जाती हूँ, बट इस बार ट्रेन में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई। तो हमने सोचा चलो इस बार बस से ट्रैवल करते हैं। तो हम दोनों बहनें पहुंच गए सीधा कश्मीरी गेट बस टर्मिनल और हमने बोर्ड करी यहाँ से अपनी स्लीपर क्लास वॉल्वो बस। बस में आपको 2 स्टॉप मिलते हैं। पहला रात को हाफ एन आवर का डिनर के लिए, नेक्स्ट स्टॉप होता है अर्ली मॉर्निंग 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम दोनों बहनें सो गईं और सो के जब सुबह आँख खुली तो हम पहुँच चुके थे जम्मू। और ये है हमारा बस का नज़ारा, जो एक छोटी-सी क्लिप मैंने बस की इनसाइड लुक के लिए आप लोगों के लिए ली है। और यहाँ मेरी कज़िन है जो अभी तक सो रही है। जम्मू से कटरा ऑलमोस्ट 48 टू 50 किलोमीटर्स है, व्हिच मीन्स यहाँ से आगे कटरा पहुँचने में आपको 1 से डेढ़ घंटा आराम से लग जाता है। जम्मू का वेदर काफ़ी अच्छा था, दिन में ठंड थोड़ी कम है बट रात में ठंड बहुत ज़्यादा है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू कीप योर वार्म क्लोथ्स। हमने एडवांस में ही अपना डॉर्मेट्री एंड यात्रा पर्ची का रजिस्ट्रेशन करा लिया था श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से। एंड शक्ति भवन डॉर्मेट्री इसलिए क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ की सर्विसेज एक्सपीरियंस करी हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं और आपको बहुत नीट एंड क्लीन मिलता है। प्लस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। एंड डॉर्मेट्री में चेक इन करने के बाद एंड लंच करने के बाद हम सबसे पहले निकल गए अपना आरएफआईडी कार्ड लेने। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कराया हुआ था तो हमने अपना आधार नंबर बताया और हमें हमारा आरएफआईडी कार्ड मिल गया। गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम वैष्णो देवी ट्रैवल कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आरएफआईडी कार्ड इज़ कंपल्सरी वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। उसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते हैं और यही कार्ड आपको वापसी में रिटर्न करना भी होता है। उसके बाद हम फटाफट से पहुँचे डॉर्मेट्री, नहा धो के और अपना ट्रॉली लॉकर रूम में रख के हम लोग निकल गए अपनी यात्रा के लिए। और कुछ इस तरह का दिखता है आपका शक्ति भवन डॉर्मेट्री का नज़ारा, जो कि बहुत ही साफ-सुथरा है। एंड फाइनली यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी यात्रा। यात्रा करते हुए सबसे पहला स्टॉप आता है बाणगंगा का। मैं हर बार वैष्णो देवी जब भी आती हूँ, मैं नंगे पैर ही ट्रैवल करती हूँ और मेरी कज़िन जो फर्स्ट टाइम वैष्णो देवी विज़िट कर रही थी, उसने भी मेरे साथ नंगे पैर ही यात्रा शुरू करी। उसके बाद हम आगे बढ़े और पहुँच गए चरण पादुका। यहाँ हमने मंदिर में अच्छे से दर्शन करे, आरती अटेंड करी और आगे निकल पड़े अर्धकुँवारी के लिए। एंड फाइनली हम पहुँचे अर्धकुँवारी और अर्धकुँवारी पहुँचते ही हमने सबसे पहले लिया हमारा नंबर, क्योंकि गुफ़ा के दर्शन करने के लिए आपको नंबर लेना पड़ता है और नंबर आने में आपको कम से कम 12 से 24 घंटे लग जाते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पहले अपना नंबर ले लेंगे और वापसी में आते हुए हम अर्धकुँवारी के दर्शन करेंगे। तो हम आगे निकल गए भवन के लिए। एंड यात्रा करते हुए फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं भवन। जैसे ही भवन आपको ऐसे दिखने लगता है ना, तो आपको इतनी बेचैनी और इतनी एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है कि आपसे बिल्कुल वेट नहीं होता। आपको लगता है बस आप फटाफट से दर्शन करें और आपको इतनी खुशी और इतना सुकून मिलता है ना दर्शन के बाद, कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। एंड यहाँ पहुँचते ही हमने सबसे पहले लिया अपना प्रसाद और सबमिट करवाए अपने फ़ोन्स लॉकर में, बिकॉज अंदर भवन में आपके फ़ोन्स अलाउड नहीं होते हैं। एंड माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़े भैरव बाबा की यात्रा के लिए और हम ऑन द वे ही थे। इतनी देर में मंदिर की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि मंदिर के गेट बंद होने वाले हैं। तो जो लोग भी आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, वो 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएं। अदरवाइज़ उन लोगों को वेट करना पड़ेगा दर्शन के लिए। तो हम फटाफट पहुंचे और हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। एंड फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी और हमारे बहुत ही सुंदर और अच्छे दर्शन हुए गुफा के। और अब हम पहुंचने वाले हैं कटरा, जहां समाप्त होती है हमारी माता वैष्णो देवी की यात्रा, जो कि बहुत अच्छी थी, पीसफुल थी। एंड गेट पे पहुंचने के बाद हम दोनों ने सबमिट कराया अपने आरएफआईडी कार्ड और निकल गए डॉर्मेट्री की तरफ अपना ट्रॉली बैग लेने। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।